बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1.6 शुरू की हुई थी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया था। वो उसका फर्स्ट पार्ट का हमने हल किया था। फर्स्ट पार्ट जो है वो जिस मेथड से हमने शुरू किया है वो इन्वर्शन, ब्रिटिश में इन्वर्शन बोलते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज में इन्वर्जन बोलते हैं। उस मेथड से शुरू किया हुआ था और उस पहला पार्ट जो है वो मैंने डिटेल के साथ समझाया ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। आगे मैं जो करूँगा वो उस डिटेल के साथ तो नहीं समझाऊंगा। जिस स्टूडेंट ने मेरी ये वीडियो पिछली नहीं देखी तो उसको देख लें ताकि आपको सही तफसील से जो है इसका पता चल जाए। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरे मेथड ऑफ टीचिंग या दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट ये है कि ये उसने लीनियर इक्वेशन दी है। लीनियर इक्वेशन उसकी ये है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। इस इक्वेशन को हमने इन्वर्जन मेथड के साथ जो है वो हल करना है। तो सबसे पहले ये जो दो लीनियर इक्वेशन दी हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है कि ये वेरिएबल है और ये कोएफिशिएंट है। x वेरिएबल है और 2 कोएफिशिएंट है इसका। y वेरिएबल है और इसका कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, जिसका नज़र ना आए 1 कोएफिशिएंट होता है। तो y का कोएफिशिएंट 1 होगा। इसी तरह x का वेरिएबल है और इसका कोएफिशिएंट 6 है। y वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट y है, इसका कोएफिशिएंट 5 है। सॉरी, y का कोएफिशिएंट क्या है? 5। और ये कांस्टेंट है 3 और 5 इक्वल के इस तरफ। तो हम इस दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और एक पहले हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो हम 2 लिखेंगे। और आगे इसका y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे। इस x का कोएफिशिएंट 6 है, 6 लिखेंगे। y का कोएफिशिएंट 5 है, इसका 5 लिखेंगे। और इस कोएफिशिएंट का जो हमने मैट्रिक्स बनाया इसका नाम हम a रख लेते हैं। अब चूंकि ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, दो ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक x और एक y, तो इसको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। x और y वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं और इसका हम नाम इस मैट्रिक्स का कैपिटल X रख लेते हैं। अब ये कांस्टेंट जो इस तरफ है और इसका हम ये 3 एक कांस्टेंट है और एक 1 है नीचे, तो इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? b रख लेते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया था। जिस स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो नहीं देखा तो उसको आप देख लें, उसके डिटेल के साथ मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं। तो अब ये अब इसका ये देखें, वेरिएबल जो है वो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है कोएफिशिएंट के साथ। तो इसलिए हम कोएफिशिएंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म की इक्वेशन में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2, ये 1 6 5। ये a जो मैट्रिक्स बनाया है ये कोएफिशिएंट का बनाया है, इसको a, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं? कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल का मैट्रिक्स जो है वो हमने बनाया है कैपिटल X और इसमें स्मॉल x और स्मॉल y हैं। और इक्वल के इधर हम कांस्टेंट का एलिमेंट बनाया हुआ है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनाया हुआ है और उधर उसका मैट्रिक्स लिखेंगे। ये मैट्रिक्स b जो है इसका लिखेंगे 3 1। अब देखें जी, अब हमने इन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैंने कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है वो कोएफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल के बाद जो था उसका उधर उसको लिख दिया है। तो अब ये जो है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स जो है वो हमने क्या रखा है? a इसका नाम, और इसका क्या रखा है? कैपिटल X। ये देख लें, कैपिटल X। और इज इक्वल टू ये क्या रखा है? b, तो ये इधर b लिख लेंगे। इक्वल के इधर b मैट्रिक्स बनाया तो b, कोएफिशिएंट वेरिएबल इक्वल और ये b जो है उसका रखा हुआ है। अब देखें, इसको मैंने यहाँ डिटेल के साथ समझाया था कि कैसे इसको इक्वेशन को हासिल करना है। ये x, कैपिटल X इधर रहेगा और इज इक्वल टू a उधर जाकर क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा और ये साथ b लग जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 कर दें।
ए को दूसरी तरफ ले गए और ए इनवर्स बन गया है और ये कैपिटल एक्स जो है वो सिंगल रह गया। ये हमने हासिल करना है एक्स। क्यों हासिल करना है? एक्स मैट्रिक्स में एक्स और वाई की वैल्यू है, ताकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमने मालूम करनी है। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके साथ चीज़ें ख़त्म करते हैं ताकि वो सिंगल रह जाए, उसकी वैल्यू हम निकाल लें। तो ये एक्स जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि एक्स के अंदर ही स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इसकी कीमतें हमने निकालनी है, इसलिए हम ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये एक्स रह जाएगा और ये उधर जाकर ए इनवर्स हो जाएगा और बी ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास है, ये एक्स वाई मैट्रिक्स है। बी की वैल्यू हमारे पास जो ये वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं हमारे पास। ये तीन चीज़ें हैं इस इक्वेशन में, तीन चीज़ों में दो चीज़ें हमारे पास हैं, तीसरी चीज़ नहीं है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो है ये निकालने का मैंने फार्मूला बहुत दफ़ा बताया है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod एडजॉइंट ए। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए 1/, उसका मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइंट उसका। ये मैंने बहुत दफ़ा बताया। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लें? इक्वेशन नंबर 2 कर लें इसको। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमने इसलिए की है कि हमें तो दो चीज़ें ऑलरेडी मालूम है, एक्स भी है और बी भी हमारे पास है। ए इनवर्स नहीं हमारे पास, ए इनवर्स इस तरीके से हम मालूम करेंगे। तो पहले हमने ए का मॉड हम निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, कीमतें पुट करके इनवर्स हासिल कर लेंगे। तो चलें जी, पहले हम ए मॉड निकालते हैं इसका। इधर थोड़ा कर लेते हैं। ए मॉड इज इक्वल टू मॉड ए हमारे पास ये है 2 1 6 5 मॉड ए मॉड इज इक्वल टू, मॉड निकालने का तरीका मैंने बताया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के और माइनस फिर लगाते हैं, फिर इसको 6 मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 होगा। तो ए मॉड जो है वो हमारे पास आएगा 5 2 बार 10 और ये -6। तो ए मॉड हमारे पास क्या आ गया? ए मॉड जो आ गया 4। ए मॉड क्या आ गया? ये 4 आ गया ए मॉड। अब हमने ए मॉड निकाल लिया, अब एडजॉइंट हमने निकालना है। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट भी मैंने बहुत दफ़ा बताया है। एडजॉइंट कैसे निकालना है? एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। इसकी हमने ये जो क्रॉस में है इसकी हमने इसको रिप्लेस करना है, इसको इंटरचेंज करना है, इनकी जगह चेंज करनी है। 5 को उठाकर 2 के ऊपर रख दें और 2 की जगह रख दें और 2 को उठाकर 5 की जगह रख दें। तो यहाँ ये 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और दूसरा मैंने बताया इस क्रॉस में इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो 1 पॉजिटिव है, ये माइनस का आ जाएगा 1, और ये 6 पॉजिटिव है, ये -6 आ जाएगा। 2 को ज़रा उसकी पोजीशन पर लिख लेते हैं। ये एडजॉइंट निकल आ गया हमारे पास। अब दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, वैल्यू पुट कर लें। पुटिंग द वैल्यूज़ of a mod and adjoint a इन कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में नहीं 2 में। ए इनवर्स हम निकाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod। तो 1/a mod क्या निकाला है? a mod 4 निकाला है, तो ये 4 आ जाएगा। आगे एडजॉइंट ए ये निकाला है। एडजॉइंट ए 5 -1 -6 2। अब जी ए इनवर्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, वैल्यू ए इनवर्स की आ गई और बी की। अब तीनों वैल्यू पुट कर दे क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन कौन सी? इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन 1 में।
एक्स की वैल्यू पुट करें, एक्स वाई इज इक्वल टू अब ए इनवर्स की वैल्यू ये है, इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी तरह रख 1/4 5 -1 -6 ये 2। अब आगे क्या है बी, तो बी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू क्या है 3 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 प्लस माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें, -1 × 1 नीचे आ जाए, नीचे वाली रो को इस सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 3 +2 × 1। अब ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4, इसको हल कर लें, 5 3 बार 15 15 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, 1 ये प्लस माइनस -1 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 1 आ जाएगा। अब नीचे आ जाए 6 3 बार 18 -18 आ जाएगा, और ये प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 1/4 मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 से 1 निकालें 14, और नीचे -16 आ जाएगा, -18 + 2 ये 16 आ जाएगा। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो एक्स वाई ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 14 × 1/4 और -16 × 1/4। अब इसको काट लें, हाँ 2 बार 4 2 7 बार 14। अब ये इसको 4 के साथ 4 1 बार 4 4 बार 16, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 7 और ये -4, ये 7 बचा और ये -4। तो इसका मतलब ये हो कि एक्स और वाई जो है ये इज इक्वल टू किसके आ गया, ये 7 - 4, ये सॉरी 7/2 है, ये यहाँ से हम गलती कर रहे हैं, ये 7/2 है, ये नीचे 2 है, अभी ये देखा ये 7/2 है, और ये 7/2 आ जाएगा, ये -4, इसको ज़रा सही तरह कर लेते हैं, ये -4 ये आ जाएगा। यहाँ से हम गलती कर रहे थे, ये 7 में लिख रहा था, नीचे 2 को मैंने नहीं देखा, तो ये 7/2 और ये -4, ये -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू किसके 7/2, और y किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू -4 के। अब चेक करते हैं कि क्या ये x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू -4 निकाली है, क्या ये ठीक निकली है या गलत, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, हो सकता है ये गलत हो। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये सवाल आपका हल हो गया, सवाल आपने बिल्कुल कंप्लीट हो गया, x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 7/2 और y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती की है, तो मुझे शक है कहीं गलत तो नहीं मैंने क्वेश्चन कर दिया। अगर क्वेश्चन मैंने गलत किया तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्वेश्चन गलत किया है या सही किया है। हम ये जो मैट्रिक्स की इक्वेशन बनी है इसमें वो कीमतें लगा कर देख लेते हैं, ये चेक के लिए सवाल आपका हल हो गया, ये चेक कर लेते हैं जी, मुझसे गलती हुई है। 2 1 6 5 ये x y इज इक्वल टू 3 1। अब देखें जी, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 6 5
सवाल आपका हल हो गया वहाँ तक ही सवाल। हम अब वैल्यू पुट करेंगे ताकि पता चले कि हमने ठीक निकाला सवाल या गलत। 7/2 और ये -4 हमने वैल्यू पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड असल में ये था लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 7/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या आएगा -4 के। अब नीचे आ जाए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 6 × 7/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। ये लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं इसका, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ये है। अब इसको हल करें जी। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 7 आ गया और ये +1 और -4 मल्टीप्लाई हो गए, ये -4 आ जाएगा। और इसको काट दें, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, ये 7 3 बार क्या होगा 21 आएगा। और ये ±- 5 4 बार 20। इसको देखें, ये 7 से 7 से 4 निकालें क्या आएगा 3 आ जाएगा। 21 से 20 निकालें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है राइट हैंड साइड हमारे पास 3 1 है। इसको मैंने कीमतें x और y की वो रख कर मल्टीप्लाई किया तो ये राइट हैंड साइड बन गया। इसका मतलब है हमारा सवाल ठीक है। ये जो मैंने गलती की थी यहाँ ही मुझे पता चल गया था, तो इसका मतलब है हमारा सवाल ठीक है, क्योंकि इसमें x y की वैल्यू मैंने पुट की, उसको मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह सवाल को चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारे सवाल कहीं गलत तो नहीं हो गया, ये x और y की वैल्यू ठीक आई। तो ये चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। यानी ये जो मैट्रिक्स की इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे रफ अमल में करके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड के इसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है सवाल हमारा बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका जो है वो इसका हमने सेकंड पार्ट किया है, थर्ड पार्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।